ये पौधा कोई आम पौधा नहीं बल्कि बेहद खास है। इस पौधे से मोती निकल रहा है। जी हाँ, ये मोती का पौधा है। इस मोती का नाम है वैजंती। खास बात यह है कि इस मोती में पहले से ही सुराग होता है। इसमें छेद करने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने जब कहीं से सुना था तो पत्थर की मोती उगती है तो विश्वास नहीं होता। देखो, आपको भी नहीं होगा और जो पब्लिक सुन रही है उसको भी नहीं। जिन्होंने देखा है, इस्तेमाल किया, उनको विश्वास होगा। और सबसे बड़ी बात खासियत ये होती है कि ये जो मोती देख रहे हैं, इसमें नेचर ने हमें सुराख भी करके दिया है। कोई ड्रिल नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सुराख सबके अंदर है। सिर्फ सुई धागा पाइए और इसकी माला बना। तो ये मैं लेकर के आया और शुरू में जब लेकर के आया तो मेरे घर वालों को विश्वास नहीं, बोले पागल बना रहा है, ये पत्थर की मोती कहाँ उगती है। तो ये मैंने लगाया और काफी लोगों ने देखा तो बोले तो मक्के का पौधा है, कोई कहे ज्वार का पौधा है। तो ये आप देखिए, आपके सामने है और मैं इसके 5 साल से उगा रहा हूँ और कितने लोगों तक मैंने पहुंचा दिया ये। तो ये सुच्चा मोती कहेंगे हम, एक नेचर का दिया हुआ। बिल्कुल पत्थर, देखिए आवाज आ रही होगी। वैजंती मोती की खेती करने वाले किसान रामविलास बताते हैं कि शुरुआत में तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये मोती पेड़ पर उग सकता है। मुझे खुद को विश्वास नहीं था, मेरी वाइफ को विश्वास नहीं था। बोले नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये थोड़ी ऐसे। फिर होल की सबसे बड़ी बात है कि सुराख अंदर है इसके। नहीं तो मोती है, कोई भी उसको ड्रिल से सुराख करते हैं तब जाकर के वो पहनने लायक या माला बनाने लायक होती है, लेकिन इसके अंदर नेचर ने सुराख भी कर दिया। किसान रामविलास की माने तो वैजंती का पौधा एक बार ही लगाया जाता है। इसके बाद इसमें अच्छी पैदावार होती है। साल दर साल इस पौधे से ढेर सारी मोतियां मिलने लग जाती है। पहले साल में जब करेंगे तो 150-200 मोती निकलेगा। हो सकता है 300-400 निकल जाए, 500 भी निकल जाए। लेकिन जब सेकंड ईयर में आ जाता है तो कई हजार मोती निकल जाएंगे। लगभग मतलब कहिए कि आधा किलो मोती जो है एक पौधे से निकल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इतना घना हो गया है पौधा, तो जितनी ब्रांचेज है सब में से मोती निकलेगा और अच्छी खासी पैदावार सेकंड ईयर में। एक पौधा कुछ ही माह में मोती देना शुरू कर देता है। ये छोटा पौधा है, ये इसी साल मोती दे देगा। ये सितंबर में, अगस्त सितंबर में शुरू हो जाता है और दिसंबर तक पक के तैयार हो जाता है। दिसंबर जनवरी में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल पक जाता है, जैसे इस तरह का कलर हो गया तब इसको तोड़ सकते हैं। किसान रामविलास अन्य किसानों को इसका पौधा उपलब्ध कराते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। हाँ, बीज ले सकते हैं। बीज लेकर के जैसे मक्का बोते हैं इसी तरह से बो दें। लेकिन मक्का का क्या है कि वो सीजनल होता है, 6 महीने में खत्म हो गया और ये 6 महीने में मोती दे जाएगा। इसके बाद जो है दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जैसे गन्ने में कई बार करते हैं ना, 3-3, 4-4 साल देते रहते हैं, तो इसमें भी सालों साल आप मोती ले सकते हैं। रामविलास अन्य किसानों को छोटे स्तर पर ही इसकी खेती करने की सलाह देते हैं। छोटे से ही स्तर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि देखिए उगाना तो बहुत आसान है लेकिन उसका कंजप्शन भी तो होना चाहिए। मार्केटिंग देखनी पड़ेगी ना कि मार्केट में जिस हिसाब से उसको आउट हो रहा है, सेल हो रहा है, उस हिसाब से वो बढ़ाना। बात अगर रख रखाव की करें तो इस पौधे को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ नहीं, रख रखाव कुछ नहीं, बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगता है। मक्की में और तो कीड़े लगते हैं, लेकिन इसमें तो जहाँ उग गया आप देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ उगा हुआ है और बड़ी तेजी से चल रहा है। जैसे जुलाई अगस्त आएगा इसमें फूल बनेगा, फिर फल जो है लटक। इस पौधे में साल में एक बार कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम के लिए हिमाचल से खास किस्म का पत्थर लाना पड़ता है। कैल्शियम के लिए देखिए, कैल्शियम फास्फोरस जिंक का एक सोर्स होता है जो कि खास किस्म का पत्थर होता है। आप देखते होंगे, याद होगा, हमारी नानी दादी जो है चक्की पीसा करती थी, चक्की में आटा पीसता था। जब तक उस आटा को खाया हमने, रोटी खाई है, सिलबट्टे का मसाला खाया, किसी के घुटने हड्डी कोई खराब नहीं। और आज हड्डी कमजोर है, कोई बाथरूम में गिरता है तो 3 फ्रैक्चर हो जाते हैं। हम जमाने में देखते थे पेट से गिरा हुआ बंदा भी कोई उठ के खड़ा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो वो पत्थर जो है, वो चक्की जो होती थी सिंगल, उसमें कैल्शियम फास्फोरस जिंक होता था। उसी पाउडर को हम यहाँ से मंगवाते हैं, हिमाचल से। हिमाचल के अपना कुल्लू मनाली साइड से आता है और उसको पिसवा के साल में एक बार डाल देते हैं। बात अगर कीमत की करें तो 500 रुपए तक में इस मोती का माला उपलब्ध हो जाता है। कीमत देखिए, जो सुच्चा सही मोती है इसकी 500-500 रुपए की माला एक चार्ज। और फिर भी क्या करते हैं, हरिद्वार में मैंने देखा कि वो प्लास्टिक के ऊपर जो है ऐसी कलरिंग करके वो नकली बेच रहे हैं। तो ओरिजिनल की कीमत जो है अच्छी है कीमत, और जो चाहने वाले लोग हैं इसको ढूंढते रहे। मोती का ऐसा होता है जी, हम 100 रुपए में देते हैं तो 20-30 पीस दे देते हैं, यानी कह लो कि 2-4-5 रुपए का एक। और बल्क में जो कहीं ले तो उसका तो बल्क में हमने देखी किया।
वैजंती मोती की खेती खासकर हरिद्वार में होती है। इन जगहों पर इसकी काफी डिमांड है। खेती हरिद्वार साइड में इसकी कई लोग कर रहे हैं। हरिद्वार साइड में जहाँ से स्पिरिचुअल प्लेस है, जहाँ पे इसकी डिमांड हो, तो वहाँ खेती कर रहे हैं। किसान रामविलास कहते हैं कि अब धीरे धीरे लोग अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में वैजंती मोती की डिमांड बढ़ेगी। भारत में जैसे देखिए स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है और अंग्रेज लोग भी जो है अब कल्चर चेंज कर रहे हैं, हमारे सनातन में आ रहे हैं, तो सनातन में आने के बाद तो इसका कल्चर बढ़ेगा। दरअसल शास्त्रों और ग्रंथों में मोतियों की माला का काफी महत्व हुआ करता था। स्वयं भगवान मोतियों की माला पहनते थे। इनमें वैजंती की माला भी शामिल थी। खासकर भगवान विष्णु और कृष्ण वैजंती की माला पहनते थे। गुरु नानक के हाथों में भी यही माला हुआ करती थी। इसे धारण करने के कई लाभ भी हैं। इस माला को धारण करने से हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां खत्म हो जाती है। ये वैजयंती जो है नेचुरल मोती है। अगर पुराने टाइम की बात करें, आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले, गुरु नानक जी के जमाने की बात करें तो गुरु नानक जी की जो पुरानी तस्वीर है, उनके हाथ में भी यही वैजयंती की माला है। शुद्ध जो है प्रकृति ने हमें दी है और काफी स्पिरिचुअल के साथ साथ जो आपका बीपी है, शुगर है, इनको भी बढ़िया कंट्रोल करता है। हाइपरटेंशन है, अगर पहनते हैं इसको, गले में पहने, हाथ में पहने, तो बहुत बढ़िया करता है। करनाल से मुनीश टूरन, ईटीवी भारत, हरियाणा।